नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के पूर्वी तट पर मौजूद एक ऐसे मंदिर की जहां आस्था और रहस्य एक दूसरे में इस तरह मिले हुए हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन है। तो चलिए आज जगन्नाथपुरी मंदिर के कुछ सबसे अनोखे और जीवंत रहस्यों को समझते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर कोई भगवान सिर्फ हमारी प्रार्थनाओं में नहीं बल्कि हमारी ही तरह एक रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हों? यही सवाल इस मंदिर की मान्यताओं की नींव है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने पहले सबसे हैरान करने वाले रहस्य पर। देखिए, यहाँ ये माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ यानी कलयुग के देवता सचमुच में एक इंसानी जीवन जीते हैं। हाँ, ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। यहाँ भगवान हर साल स्नान करते हैं, जिसके बाद वो बीमार भी पड़ते हैं। उन्हें बाकायदा बुखार आता है, फिर उन्हें दवाइयाँ काढ़ा वगैरह दिया जाता है और वो एक स्पेशल कमरे में आराम करते हैं ठीक होने के लिए। और तो और वो अपनी मौसी के घर छुट्टियां मनाने भी जाते हैं। भगवान का ये इंसानी रूप ही तो है जो इस मंदिर को दुनिया में सबसे अलग बनाता है। लेकिन रुकिए, इन रोजाना की रस्मों से भी कहीं ज्यादा गहरा एक राज है। एक ऐसा राज जो इस मंदिर को सीधे सीधे भगवान कृष्ण से जोड़ता है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के ठीक अंदर एक चीज रखी है जिसे कहते हैं ब्रह्म पदार्थ। और मान्यता यह है कि ये कोई मामूली चीज नहीं बल्कि ये भगवान कृष्ण का वो हृदय है जो देह त्यागने के बाद भी धड़कता रहा। जी हाँ, हजारों साल बाद भी वो आज भी धड़क रहा है। और इस ब्रह्म पदार्थ को हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदला जाता है। इस रस्म का नाम है नवकलेवर। और सोचिए, ये दुनिया के सबसे गुप्त अनुष्ठानों में से एक है। पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है, मंदिर को फौज घेर लेती है और एक बहुत ही वरिष्ठ पुजारी जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथ मोटे कपड़े से ढके होते हैं, वो इसे घोर अंधेरे में बदलते हैं। और यहीं से ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। जिन चंद पुजारियों ने ये रस्म निभाई है, उनका अनुभव रोंगटे खड़े कर देता है। एक पुजारी ने बताया था कि जब उन्होंने उस पदार्थ को छुआ तो ऐसा लगा जैसे उनके हाथ में कोई जिंदा चीज फुदक रही हो, जैसे कोई खरगोश उछल रहा हो। तो भगवान की ये मौजूदगी सिर्फ मंदिर के चार दीवारी तक ही सीमित नहीं है। इसे एक बहुत ही बड़े और भव्य त्योहार के रूप में मनाया जाता है जिसे पूरी दुनिया जानती है। रथ यात्रा ये कई दिनों तक चलने वाला एक बहुत बड़ा उत्सव है। जैसा कि हमने बात की, इसकी शुरुआत होती है स्नान से, फिर भगवान बीमार पड़ते हैं, 15 दिन आराम करते हैं और जब वो पूरी तरह ठीक हो जाते हैं तब वो अपने भाई बहन के साथ विशाल रथों पर बैठकर अपनी मौसी के घर की यात्रा पर निकलते हैं। इस यात्रा के लिए हर साल लकड़ी के 3 बहुत बड़े और शानदार रथ बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदी घोष, बलभद्र के रथ का नाम है तालध्वज और देवी सुभद्रा का रथ कहलाता है दर्पदलन। तीनों के रंग भी अलग अलग होते हैं। इस यात्रा में एक बहुत ही अद्भुत घटना होती है। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ का रथ 17वीं सदी के एक मुस्लिम भक्त सालबेग की मजार के पास आकर अपने आप रुक जाता है और ये तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक सालबेग के नाम पर प्रार्थना न की जाए। ये आस्था का एक जबरदस्त उदाहरण है। चलिए अब वापस मंदिर के अंदर चलते हैं, क्योंकि वहां भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। और इन रहस्यों की रक्षा करते हैं एक महान संरक्षक। जो भी इस मंदिर में गया है वो ये बात जरूर बताएगा। मंदिर समुद्र के बिल्कुल पास है। बाहर लहरों का जोरदार शोर होता है, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार से एक कदम अंदर रखते हैं, समंदर की आवाज बिल्कुल बंद हो जाती है। बिल्कुल सन्नाटा। इसके पीछे की कहानी बेड़ी हनुमान से जुड़ी है। माना जाता है कि समुद्र की आवाज से भगवान के आराम में खलल पड़ता था, तो उन्होंने हनुमान जी को यहाँ बांध दिया और उन्हें ये जिम्मेदारी दी कि समंदर का शोर मंदिर के अंदर न आने पाए। तो देखिए, इस मंदिर की कहानी सिर्फ पुराने किस्सों तक ही सीमित नहीं है। इसकी कहानी भविष्य से भी जुड़ी हुई है, एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी के जरिए। पर उस भविष्यवाणी से पहले ये जानना जरूरी है कि अपने इतिहास में जगन्नाथ मंदिर पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 18 बार हमले हुए हैं। फिर भी ये आज भी सीना ताने खड़ा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये यहाँ की आस्था की मजबूती का सबूत है। लेकिन इतने हमलों से बचने के बाद भी एक भविष्यवाणी है जो कहती है कि इस मंदिर का अंत होगा, पर किसी इंसान के हाथों नहीं बल्कि समुंदर की वजह से। भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के अंत में ये मंदिर समुद्र में समा जाएगा
और ये भविष्यवाणी जुड़ी है भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि से। कहते हैं कि जब ये मंदिर डूबने वाला होगा उससे ठीक पहले कल्कि यहाँ आएंगे। वो उस ब्रह्म पदार्थ की सारी दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेंगे और उसी पल उस दिल की धड़कन भी रुक जाएगी। तो जगन्नाथपुरी की ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ये भविष्यवाणी सच में एक अंत है या फिर ये एक युग के खत्म होने और एक नए युग के शुरू होने का संकेत है? ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद इस मंदिर की तरह ही हमेशा बना रहेगा।